का क्वेश्चन है 2.16 from the book Digital Design by Maurice Menon Microdiscility. The question is the logical sum of all main terms of a boolean function of n variable is 1, है ना। अब यही फैक्ट आपको ए पार्ट में n इज इक्वल टू 3 के लिए प्रूव करना है। प्रूव द प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 3। और ये n इज इक्वल टू 3 के लिए आपने तो प्रूव किया, करेंगे हम ए पार्ट में, लेकिन बी पार्ट में आपको सजेस्ट अ प्रोसीजर फॉर अ जनरल प्रूफ, मतलब अगर इसको n वेरिएबल्स के लिए आपको प्रूव करना है तो उसकी मेथड बतानी कि हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है लॉजिकल सम ऑफ ऑल मीन टर्म्स ऑफ अ बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल इज 1, इसका मतलब देखते हैं, ठीक है। अब इसमें ए पार्ट में देखिए हम n इज इक्वल टू 3 के लिए कर रहे हैं, मतलब हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, हमने लेट किया है वो x, y एंड z है। तो टोटल मीन टर्म्स कितनी होंगी, 2 की पावर में जितने वेरिएबल्स होते हैं वो लिख देते हैं तो टोटल मीन टर्म्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8 मीन टर्म्स होंगी। 8 मीन टर्म्स होंगी जो होंगी m0 से लेकर m7 तक। तो हमको बताना है कि इन सभी का सम m0 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन प्लस m7 इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब m0 0 के लिए लिखी जाती है, तो 0 के लिए हम मीन टर्म लिखते हैं x डैश y डैश z डैश, है ना। 1 के लिए 1 को हम कैसे लिखते हैं, बाइनरी में 0 0 1। तो यहाँ पर वेरिएबल आप जो x होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, y का कॉम्प्लीमेंट और z। तो 1 के लिए आ जाएगा x डैश y डैश z। 2 को हम कैसे लिखते हैं 0 1 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x डैश y z डैश। तो 2 के लिए आ जाएगी x डैश y z डैश। इसी तरीके से हम सारे लिख देंगे और 7 को हम लिखते हैं 1 1 1, तो x y z आ जाएगी, ठीक है। अब इन सारी मीन टर्म्स में से आप देखिए जो स्टार्टिंग की 4 मीन टर्म्स हैं उनमें x डैश कॉमन है और लास्ट की जो 4 मीन टर्म्स है उसमें x कॉमन है, तो हम x डैश कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, y डैश z डैश प्लस y डैश z प्लस y z डैश प्लस वाई जेड, ये यहाँ पर बचा। फिर इन चारों में से x कॉमन लिया तो यहाँ पर वाई डैश जेड डैश प्लस वाई डैश जेड प्लस वाई जेड डैश प्लस वाई जेड बचा। तो देख आप यहाँ पर ये देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एग्जैक्टली सेम ब्रैकेट से, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों टर्म में से हम वाई डैश कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा जेड डैश प्लस जेड। इन दोनों टर्म में से वाई कॉमन ले लेंगे तो जेड डैश प्लस जेड बचेगा, और ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी वाई डैश और वाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर जेड डैश प्लस जेड रिस्पेक्टिवली बच जाएगा। अब आपको पता है जेड डैश प्लस जेड इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में कोई सा भी वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट का और ऑपरेशन 1 होता है ना। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, तो यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में बचा वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1, मतलब वाई डैश प्लस वाई जो कि फिर से 1 हो गया। तो सिर्फ बचा एक्स डैश, ये सब 1 हो गया, एक्स डैश बचा प्लस ये पूरा 1 हो गया प्लस एक्स बचा, तो एक्स डैश प्लस एक्स इज अगेन 1 हो गया। तो ये सारे एडिशन क्या हो गए 1। मतलब ये जो अभी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था कि लॉजिकल सम ऑफ ऑल द मीन टर्म्स ऑफ अ बुलियन फंक्शन फॉर 3 वेरिएबल्स इज 1, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब आपको n वेरिएबल के लिए ये प्रूव करना हो अगर, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने स्कूल लेवल पर सीखा हुआ है। इसमें ये प्रूव करते हैं कि लेट द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k। अगर k के लिए ये सही है तो हम प्रूव कर देंगे, देन वी हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मतलब k के लिए सही है तो k प्लस 1 के लिए सही होगा, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर कि ये 3 के लिए सही है, तो जब 3 के लिए सही है तो 4 के लिए करेक्ट होगा, फिर 4 के लिए सही है तो 5 के लिए करेक्ट होगा, है ना। आप 1 और 2 के लिए भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि ये 1 और 2 के लिए भी करेक्ट है, क्योंकि हम जब 1 वेरिएबल के लिए देखते हैं, 2 वेरिएबल के लिए देखते हैं, 3 वेरिएबल के लिए देखते हैं तो हमारी मीन टर्म्स फाइनाइट आती है। देखिए यहाँ पर 8 आई, लेकिन अगर आपकी k की वैल्यू 100 हो तो आप 100 मीन टर्म्स कैसे लिखते रहेंगे। इसलिए हम स्मॉल वैल्यूज के लिए तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो k वेरिएबल के लिए सही है, ऐसा हमने लेट किया है। तो टोटल मीन टर्म्स कितनी होगी k वेरिएबल से, तो 2 टू दी पावर k, और उन मीन टर्म्स का सम मतलब एडिशन, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू 2 टू दी पावर k ऑल द सम ऑफ मीन टर्म्स इज इक्वल टू 1 है। ऐसा हमने मान लिया है कि ये वाली इक्वेशन सही है। इफ दिस इज ट्रू, ये ट्रू मान लिया है, तो अब हमको ये प्रूव करना है कि k प्लस 1 के लिए ये ट्रू होगा, तब k प्लस 1 वेरिएबल होंगे, मतलब एक वेरिएबल बढ़ गया है ऊपर के केस से। तो टोटल मीन टर्म्स हो जाएंगे 2 टू दी पावर k प्लस 1, और उन मीन टर्म्स का समेशन मतलब समेशन i इज इक्वल टू 1 टू 2 टू दी पावर k प्लस 1 एम आई, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब इसमें एक वेरिएबल बढ़ गया है ऊपर के कंपेरिजन में, तो हम मान लेते हैं कि वो वेरिएबल z है। तो यहाँ पर क्या होगा, z कॉम्प्लीमेंट और बची हुई जो मिन टर्म्स होंगी वो आपके k वेरिएबल्स की मिन टर्म होंगी। अब देखिए ये कैसे आया,
यहाँ पर आप देखिए, जब आपने 3 वेरिएबल का ये प्रूव किया था तो आपने एक वेरिएबल एक्स डैश कॉमन ले लिया, तो अंदर देखिए 2 वेरिएबल की यहाँ पर मेन टर्म्स बची है, प्लस एक्स इंटू 2 वेरिएबल की मेन टर्म्स, राइट, है ना। तो और उसके बाद देखिए यहाँ पर वाई डैश कॉमन ले लिया, तो ये 1 वेरिएबल की मिन टर्म है, फिर प्लस वाई इंटू 1 वेरिएबल की मिन टर्म है। तो इसीलिए जितने भी वेरिएबल होते हैं, अगर उनका कॉम्प्लीमेंट और वो वेरिएबल कॉमन ले लें, तो अंदर उससे एक -1 कर दे तो उतने वेरिएबल की मेन टर्म्स आती हैं। तो ये हो जाएगा जेड डैश इंटू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू द पावर के एम आई प्लस जेड इंटू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू द पावर के एम आई। बट आपको ये पता है कि ये जो समेशन है इसकी वैल्यू 1 होती है, आपने यहाँ पर इसको लेट किया हुआ है ना। तो ये 1 पुट कर देंगे और ये भी 1 पुट कर देंगे, तो जेड डैश प्लस जेड डैश इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1, मतलब जेड डैश प्लस जेड और जेड डैश प्लस जेड मतलब एडिशन 1 होता है, ये आपको पता है। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि k+1 के लिए भी मीन टर्म्स का सम 1 होगा, ठीक है। अब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए देख लेते हैं मीन टर्म्स कौन कौन सी होगी। एक्स डैश प्लस एक्स जो कि 1 होता है मालूम है। n इज इक्वल टू 2 के लिए मीन टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 के लिए एक्स डैश वाई डैश, 1 के लिए एक्स डैश वाई, 2 के लिए एक्स वाई डैश और 3 के लिए एक्स वाई, मतलब 4 मीन टर्म्स होंगी ना, 2 टू द पावर 4 m0 से लेकर m3 तक, है ना। ये 4 मिन टर्म, m0 m1 m2 m3, तो ये चारों मिन टर्म्स आ गई। अब इसमें से एक्स डैश कॉमन ले लिया, अंदर बचा वाई डैश प्लस वाई, प्लस एक्स कॉमन ले लिया, वाई डैश प्लस वाई, फिर वाई डैश प्लस वाई की वैल्यू 1 हो गई, तो एक्स डैश प्लस एक्स बचा जो कि 1 हो गया। तो मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है स्टेटमेंट, n इज इक्वल टू 2 के लिए सही है, n इज इक्वल टू 3 के लिए ये करेक्ट है, ये आपने ए पार्ट में प्रूव किया है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने ये प्रूव कर दिया कि अगर k वेरिएबल के लिए सही है तो k+1 के लिए सही होता है ना। तो 3 के लिए सही है तो ये 4 के लिए सही होगा, 4 के लिए सही है, तो इस तरह से प्रोग्रेसिवली आगे बढ़कर आप n वेरिएबल्स के लिए द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस यू कैन प्रूव। Thank you for watching the video. If you are liking our videos, then please like, subscribe and share our channel.